नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार के समस्तीपुर में दरोगा नंद किशोर यादव का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि बिहार के अररिया में अहले सुबह अपराधियों ने दैनिक जागरण के पत्रकार बिमल यादव को गोली मार दी। अररिया में घटित इस नृशंस घटना ने बिहार सरकार के मुंह पर एक बार फिर से जोरदार तमाचा जड़ दिया है। शुरुआती तौर पर पत्रकार बिमल यादव के परिवारजनों ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर कहा जा रहा है कि बिमल यादव अररिया के रहने वाले हैं और वे दैनिक जागरण में एक पत्रकार की भूमिका निभा रहे थे। शुक्रवार की सुबह 4 की संख्या में अपराधी उनके घर पर पहुंचते हैं, बिमल यादव को आवाज़ लगाते हैं। जैसे ही बिमल यादव घर के बाहर दाखिल होते हैं, वे अपराधी बिमल यादव को छाती में गोली मार देते हैं। इसके बाद वे अपराधी वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। बिमल यादव के कराहते हुए वहीं गिर पड़ते हैं और थोड़ी देर के बाद वे दम तोड़ देते हैं। इस घटना के पीछे की जो वजह निकलकर सामने आ रही है कि कुछ ही साल पहले बिमल यादव के भाई की भी हत्या की गई थी, जिसके बाद बिमल यादव ही अपने छोटे भाई के केसेस को देख रहे थे। वह अदालत जा रहे थे, प्रशासनिक कार्रवाई में हाथ बटा रहे थे और इसी बाबत अपराधियों के तरफ से बिमल यादव को लगातार उस केस से हटने की बात कही जा रही थी। उन्हें लगातार धमकी मिल रही थी, लेकिन बिमल यादव ने उन अपराधियों की बात पर थोड़ा भी गौर नहीं किया और अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए वह लगातार उस केस में जुटे रहे। आपको यह भी बता दें कि अपने छोटे भाई के केस में बिमल यादव खुद चश्मदीद गवाह थे। शायद इसलिए वे अपराधी उस केस से बिमल यादव को हटाना चाहते थे। जब अपराधियों की बात से बिमल यादव नहीं माने तो अंत में अपराधियों ने यही एक रास्ता चुना और रास्ते से हटाने के लिए बिमल यादव को गोली मार दी। इस नृशंस घटना से पूरे बिहार में एक बार फिर से दहशत फैल गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आए दिन ऐसी घटनाएं निरंतर तौर पर बढ़ रही हैं। निरंतर रूप से अपराधियों द्वारा घटित ऐसी घटना ने आम जनों के सुरक्षा पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा ही दिया था, साथ ही अब तो पुलिसकर्मी, उनके अधिकारियों, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार के भी सुरक्षा पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। और दूसरी तरफ बिहार सरकार मौन है। बिहार सरकार से सवाल किया जाता है तो उनका यही कहना है कि आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। वह आंकड़े का हवाला दे रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। साथ ही बिहार की विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा इस पर सियासत भी गर्म है। विपक्षी दल बिहार सरकार को लगातार कटघरे में घेर रही है, लेकिन बिहार सरकार के तरफ से कोई भी उचित कार्रवाई न तो की जा रही है, न तो अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है। वह तो अपनी पीठ थपथपाने में लगी है और सत्ता के नशे में चूर है। अब ऐसे में जिन लोगों पर जनता की सुरक्षा की गारंटी होती है, जिन लोगों पर आम जनता, पुलिस अधिकारियों, पत्रकार सभी की सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है, यदि वही इस पर संजीदगी से इस मामले को न देखें, वही अपनी पीठ थपथपाएं और कहीं न कहीं इन मामलों के प्रति उदासीन रवैया अपनाएं, ऐसे में राज्य का क्या होगा? इस प्रकार राज्य सुरक्षा के मुद्दे पर किस प्रकार जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतर पाएगी? कोई भी सरकार इतना नृशंस कैसे हो सकती है? आप सभी जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले जिस प्रकार से कई पत्रकारों को टॉर्चर किया गया, मनीष कश्यप का नाम आप सभी जानते होंगे कि जिस प्रकार से बिहार सरकार के द्वारा मनीष कश्यप को कटघरे में खड़ा किया, वह भी राज्य सरकार के एक उदासीन रवैये और पत्रकारों पर अत्याचार की वानगी बयां करता है। और अब जब पुलिस अधिकारियों से लेकर पत्रकार तक को अपराधियों के द्वारा गोली मार दी जाती है और दूसरी तरफ बिहार सरकार मौन रहती है, बिहार सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, ऐसे में जनता क्या करे? जनता जाए तो जाए कहाँ? जिस प्रकार से अपराधियों के द्वारा जनता से लेकर पुलिसकर्मी से लेकर पत्रकारों तक की सुरक्षा पर तांडव किया जा रहा है, ऐसे में राज्य सरकार से सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल बिहार के अररिया में अहले सुबह दैनिक जागरण के पत्रकार बिमल यादव को अपराधियों के द्वारा गोली मारे जाने की घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।